नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी दादी आपके लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। लालची कौवा और मीठा लड्डू। अरे वाह दादी, लालची कौवा, आज तो सच में बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से कहानी शुरू कीजिए ना। बिल्कुल मेरे बच्चे, इस कहानी में ना ढेर सारी मस्ती है और एक बहुत बड़ी सीख भी छुपी है। तो चलो आज की इस शानदार कहानी के सफर पर चलते हैं। दादी, कहानी शुरू होने से पहले मेरे मन में ना एक सवाल आ रहा है। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब हमारे मन में बहुत ज्यादा लालच आ जाता है तो आखिर होता क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है तुमने। पता है, जब लालच पड़ता है ना तो हम बिना सोचे समझे बस चीजों को पाना चाहते हैं। इस कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। चलो इस खूबसूरत से गांव में चलकर देखते हैं कि वहां आखिर हुआ क्या। पहला भाग, द टेम्पटेशन, यानी लालच और मीठे लड्डू की चाह। उफ, लड्डू का नाम सुनकर ही मुझे तो जोरों की भूख लग रही है दादी। तो बच्चों, हुआ यूं कि उस गांव में एक बड़ा ही मजेदार लेकिन बहुत लालची काला कौवा रहता था। एक दिन उड़ते उड़ते उसकी तेज नजर एक घर की खुली खिड़की पर पड़ी। वहां एक थाली में गोल गोल एकदम ताजे और मीठे लड्डू रखे थे। अरे बाप रे! लड्डू देखते ही तो कौवे के मुंह में पक्का पानी आ गया होगा ना दादी? बिल्कुल। उसने एक सेकंड की भी देरी नहीं की और हवा में गोता लगाते हुए बड़ी तेजी से नीचे आया। उसने झट से सबसे बड़ा लड्डू अपनी चोंच में दबाया और फुर्र से उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। दादी, लड्डू पाकर तो कौवे के मन में पक्का यही चल रहा होगा ना? एकदम सही कहा तुमने। लड्डू पाकर वो इतना खुश था कि खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। वो मजे से पेड़ पर बैठा अपनी शानदार दावत के सपने देख रहा था। उसे लगा आज का दिन तो बस उसी का है। दूसरा भाग, चालाक लोमड़ी की चाल, कौवे को फंसाने की तरकीब। ओहो, अब ये चालाक लोमड़ी क्या करने वाली है दादी? एक तरफ तो हमारा लालची कौवा लड्डू खाने के ख्यालों में पूरी तरह खोया हुआ था। उसका पूरा ध्यान बस उस मीठे लड्डू पर था। लेकिन दूसरी तरफ पेड़ के नीचे एक बेहद चालाक लोमड़ी आ पहुंची थी। कितनी होशियार लग रही है ये लोमड़ी। दादी, इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? बताऊं? लोमड़ी सोच रही थी कि कैसे भी करके इस कौवे से गाना गवाया जाए ताकि इसके मुंह से लड्डू सीधा नीचे गिर पड़े। लोमड़ी ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, अरे वाह कौवा जी, आपकी आवाज तो बहुत मीठी है। क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगे? दादी, लोमड़ी कितनी सफाई से कौवे की झूठी तारीफ कर रही है। हाँ बेटा, वो बस नीचे खड़ी इंतजार कर रही थी कि कौवा अपनी ये झूठी तारीफ सुनकर अपना मुंह खोले। तीसरा भाग, कौवे का झूठा घमंड और झूठी तारीफ का असर। अरे नहीं, क्या कौवा सच में उसकी बातों में आ जाएगा? कौवा लोमड़ी की उस झूठी तारीफ में पूरी तरह से फंस गया। उसका सीना घमंड से चौड़ा हो गया और अपनी मीठी आवाज सुनाने के लिए उसने बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी अपनी चोंच खोल दी। और तभी बिल्कुल जैसे ही कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला, वो गोल मटोल मीठा लड्डू सीधा जमीन पर आ गिरा। बेचारे कौवे की सारी दावत एक ही पल में नीचे गिर गई। लोमड़ी की तरकीब तो एकदम काम कर गई। लड्डू गिरते ही लोमड़ी ने बिना एक पल गवाए उसे उठाया और फुर्र से भाग गई। और बेचारा कौवा बस यही कहता रह गया कि अरे, मेरी लालच और घमंड ने मेरा लड्डू छीन लिया। ओहो, अब उसे समझ आ गया कि वो लोमड़ी की चालाकी का शिकार हो गया है। अपनी ही गलती से उसने इतनी मजेदार दावत खो दी ना। चौथा भाग, कहानी की सीख और मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातें। किड्स होस्ट, दादी, इस मजेदार कहानी से हमने क्या सीखा? बच्चों, हमें हमेशा दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली, हमेशा लालच से बचें। पता है, जब हम लालच करते हैं ना तो अक्सर जो हमारे पास होता है हम उसे भी खो देते हैं। और दूसरी बात क्या है दादी? दूसरी बात यह है कि झूठी तारीफ से हमेशा सावधान रहें। जब कोई बिना बात के आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। कौवे ने अगर अपना लालच और झूठा घमंड नहीं दिखाया होता तो वो स्वादिष्ट लड्डू आज उसी के पेट में होता। ये कहानी तो सच में बहुत ही मजेदार थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कल फिर एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। दादी, तो बच्चों, दादी का एक सवाल हमेशा याद रखना। अगली बार जब कोई आपकी बिना बात के तारीफ करे तो क्या आप भी कौवे की तरह अपना लड्डू गंवा देंगे या फिर समझदारी दिखाएंगे? सोचिएगा जरूर।